नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ हम लोग MS एक्सेल 2013 के अंतर्गत इस फार्मूला मेन्यू का यूज़ किस प्रकार से करेंगे। इससे पहले कि मैंने संपूर्ण वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू का प्रैक्टिकल हम किस प्रकार से करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई सारी लिंक से आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं संपूर्ण प्रकार की कंप्यूटर क्लासेस और तमाम प्रकार के न्यू अपडेट्स वीडियो और प्रैक्टिकली की जानकारी तथा CPCT एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और MP पुलिस के जो एग्जाम्स के जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके लिए वीडियो बना करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत तक के जरूर बने रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग आज देखते हैं फार्मूला मेन्यू। इससे पहले मैंने आपको फार्मूले बताया था, स्पेशल फार्मूला की एक क्लास भी लिया था कि फार्मूला क्या होता है और फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला का मतलब होता है कोई नियम यानी जब किसी कार्य को करने के लिए नियम लगाए जाते हैं, किसी काम को करने के लिए जो शर्तें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, नियम बोला जाता है। सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकली वीडियो में आज हम जानेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शन। तो मैंने आपको इजीली कुछ फंक्शंस के बारे में तो पहले ट्राई कर दिया था, पहले बता चुका था कि किसी फंक्शंस का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो फंक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के फंक्शनों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कार्यों को किया जाता है। चलिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस फार्मूला मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का विकल्प दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन में हमें किन किन विकल्पों को जोड़ करके कैसे करना है। सबसे पहले तो नॉर्मल हम इसको जोड़ने के लिए मैंने आप सभी लोगों को फार्मूला बता चुका था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिंपल से हमको क्या करना था फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के पश्चात सम लगाना है। सम लगाने के पश्चात हमको कोष्टक लगाना था। कोष्टक लगाने के पश्चात हम लोग यहाँ पर सैलिट्रेस उतारेंगे। सैलिट्रेस के पश्चात हमको यहाँ पे रेसो लिखना है। रेसो लिखने के पश्चात हम इसको हटा देंगे। उसके पश्चात 17 पर क्लिक करना है और कोष्टक को बंद करना है और उसके पश्चात इंटर करना है। तो ये पूरी जोड़ करके वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स कुछ और अलग प्रकार से भी हम जोड़, जैसे हमारे पास अभी 4 वैल्यू दी हुई थी तो हमने इन चारों वैल्यूओं को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर हमको इनको कुछ अलग प्रकार से जोड़ना, मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई नहीं रहती और यहाँ पर भी ये वैल्यू दी हुई नहीं रहती। अब अगर हमको इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसको सिंपल से वही काम करना है, इक्वल करना है, सम करना है, सम करने के पश्चात कोष्टक लगाना है। उसके पश्चात फिर यहाँ पर सैलिट्रेस को कॉपी करना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या करना है, रेसो लगाना है। रेसो लगाने के पश्चात आपको इस 17 पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप जैसे इसको कोष्टक को बंद करके जैसे इंटर मारेंगे तो भी आप देखेंगे कि यहाँ 40 जुड़ करके आपके सामने आ चुका है। एक ये विधि हो जाती है। दूसरी और मैंने आपको विधि बता चुका था कि एक के नीचे एक भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगर जोड़ने का दिया हुआ है तो आप इनको सेलेक्ट करके भी आप होम टैब पर जाकर के यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता चुका था, ऑटो होम पर जैसे क्लिक करेंगे जोड़ करके दिखा देगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखिए यहाँ पर देखो हमने नियम लगा दिए थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नियम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ इस इंसर्ट, ये जो फंक्शन फार्मूला मेन्यू के अंतर्गत ये फंक्शंस विकल्प जो दिया हुआ है इसकी सहायता से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शंस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपके सामने दिख रहा है, देखिए सम, एवरेज, इफ, उसके पश्चात हाइपरलिंक, काउंट, मीन, मैक्स, से बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे सम पर आपने क्लिक किया। सम पर क्लिक करने के पश्चात इसको यहाँ से आपको क्या करना है, डिलीट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, मान लीजिए सबसे पहले इस पर क्लिक करें आपने। उसके पश्चात ये इंसर्ट फंक्शन पर जाना है। फंक्शन पर जाने के पश्चात सम पर क्लिक करना है, इसको गो करना है। गो पर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे ओके पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से मैं बताता हूँ। फंक्शन पर जाना है, इंसर्ट फंक्शन, उसके पश्चात सम पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने नंबर दिख रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के पश्चात आपको क्या करना है, नीचे कर आना, ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि जोड़ करके पूरा आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे भी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको जोड़ने का तरीका। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 वर्डों को हमको जोड़ना था। देखिए ये 4 वर्ड आपको जोड़ना था यहाँ पे।
आपको नीचे जोड़ना था, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके पश्चात इंसर्ट फंक्शंस पर गए और यहाँ पर आपने सम पर क्लिक किया, नीचे इस ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ से आपको इसको नीचे लाना है, उसके पश्चात इसको ड्रैग करके दोनों को चारों को खींचना है। जैसे ही ऐसे खींचेंगे उसके पश्चात यहाँ पे नीचे आना, आपको ये ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप इसको जोड़ करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी 243। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला आप यहाँ पर दे सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी मैंने मात्र आपको जोड़ना बताया, वैसे ही आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, सब तमाम प्रकार के कार्य आप यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सम है, टाइप है, एवरेज है, इफ है, एप्पलिंग है, काउंट है, मीन है, मैक्स है, ऐसा संपूर्ण प्रकार के कार्य इस इंसर्ट फंक्शंस की सहायता से किया जा सकता है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर होता है ऑटो सम का विकल्प। तो ऑटो सम के विकल्प में तो मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया था, होम टैब के अंतर्गत ये ऑटो सम का विकल्प था। और इस ऑटो सम के विकल्प में हम कौन से काम करते हैं, सम, एवरेज, काउंट करना, नंबरिंग करना, मीन करना, मैक्स करना, ऐसे संपूर्ण प्रकार के फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका था। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहा है और ये टॉपिक के क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पर वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला के पश्चात यहाँ पर होता है ऑटो सम में आपको किसी को बताने की तो आवश्यकता नहीं होगी। देखिए ऑटो सम पर क्लिक करके वही सारे फॉर्मूले यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जितने फॉर्मूले यहाँ पर आए थे। उसके पश्चात हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर जानेंगे। ऑटो सम के पश्चात होता है रिसेंटली यूज। तो रिसेंटली यूज का मतलब ये होता है कि जिन फॉर्मूले का आपने तुरंत यूज किया था वे सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ रिसेंटली यूज में आ जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, रिसेंटली यूज वाला फॉर्मूला जो होता है इस विकल्प की सहायता से सारे फॉर्मूले यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे अगर आप रेशो अगर आपको नहीं लगाना है, मान लीजिए कि आपका, चलिए मैं एक और नया तरीका आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ ये डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर कम कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपने जैसे जो हमने सम का फार्मूला जो रेशियो लगाया था, वो रेशियो कैसे लगाते हैं हम लोग, रेशियो लगाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कि हम लोग लिखते हैं, उसके पश्चात हम लोग लिख देते हैं सम के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के पश्चात यहाँ क्लिक करना है, उसके पश्चात मान लीजिए इसको जोड़ना है। यहाँ पर अब आपको रेशियो नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस का सिंबल लगाना है, इस 25 पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आप यहाँ पर इसको कोष्टक को बंद कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। ऑटोमेटिकली जुड़ करके सामने आ जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ देखिए, मैं अगर इसको यहाँ से चेंज अगर कर दूंगा तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए कितना डेटा जो मतलब चेंज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सम किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल, उसके पश्चात सम के पश्चात फिर से आपको कोष्टक लगाना है। अब मान लीजिए सेल एड्रेस मैंने उतारा, ऋण का चिन्ह मैंने लगाया और ये सेल एड्रेस उतार करके मैं कोष्टक बंद करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं घटा करके भी दिखा दिया कितनी वैल्यू यहाँ पर बच रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये घटाने से रिलेटेड वैल्यू, अगर मान लो आप इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं, गुणा अगर करना चाहते हैं तो आप गुणा भी यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये आपके सामने एड्रेस, सेल एड्रेस लगा हुआ था, कुछ नहीं करना। इस पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पर निकल करके सामने आ जाएगा। इस ऋण के स्थान पर आपको क्या करना है, इसको हटा करके मैं यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ और एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं गुणा करके दिखा दिया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। उसके पश्चात इसको अगर आपको भाग करना है तो भाग करके भी आप उसको वैल्यू देख सकते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ क्या करना है, इस वैल्यू पर क्लिक करना है, जिसको यहाँ पे आप डेज कर देंगे, मतलब कि पट्टी के रूप में कर देंगे। एंटर जैसे ही करेंगे देख सकते हैं 1.57 इसका आंसर आ रहा है। यानी आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग संपूर्ण प्रकार का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से फॉर्मूलेज को जोड़ने के लिए मैंने आपको भी एक तरीका बता दिया था, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ कैसे हम लोग उसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मूला जोड़ेंगे, तो मैंने आपको बता चुका था। इस इंसर्ट फंक्शंस पर जा करके यहाँ पर आप सम लिख लीजिए और सम लिख करके जैसे आप यहाँ पर सम लिखेंगे तो उसके पश्चात आप यहाँ पर सम पर जैसे गो करेंगे तो देख सकते हैं सम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ चुके हैं। इस सम पर आपको क्लिक करना है, उसके पश्चात ओके करना है। ओके करने के पश्चात मैंने आपको बता दिया था कि इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात आप जैसे ओके करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर जुड़ करके आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप डेटा को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, डेटा जोड़ करके रख सकते हैं। तो
तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस लगा करके आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं, उत्तर ला सकते हैं। अगर इनका एवरेज निकालना है, मान लीजिए आपका कि इनका एवरेज कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, इधर इक्वल लगा दीजिए। इक्वल लगाने के पश्चात आप, या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको लगाना, चलिए मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। अब मान लो यहीं पर आपको अगर फॉर्मूला इनका अगर एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाले कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इंसर्ट फंक्शंस पर जाना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे निकालेंगे, इंसर्ट फंक्शंस पर गए, उसके पश्चात एवरेज पर क्लिक करें। नीचे देखिए आप देख सकते हैं एवरेज पर आपको क्लिक करना है। एवरेज पर क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के पश्चात आप सिंपल से यहाँ पे इसको ड्रैग करके खींचेंगे, तो ये चारों विकल्प आपके सामने आ चुके हैं। जैसे आप इसको ओके करेंगे, इन सबका एवरेज निकल करके यहाँ पे सामने आ चुका है। तो वैसे मीन मैक्स जरूरी नहीं है कि आपको हर एक डेटा उनके बाजू में ही या फिर सेल के जस्ट बाजू वाली सेल में ही आपको संपूर्ण डेटा, में यहाँ डेटा भर देता हूँ, देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा। तो उस डेटा को जरूरी नहीं है कि यहीं पर हम लोग निकालें या फिर गायब आए, आप सेल में कहीं पर भी या फिर एक्सेल सीट में आप कहीं पर भी उस डेटा को मीन मैक्स निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको इसे ध्यान देना, भूलना नहीं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे किस प्रकार से जो सारे के सारे विकल्प हैं यहाँ पर सो रहे हैं। ठीक, तो एवरेज, जिसका एवरेज आपको निकालना है, सारे का सारा एवरेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, उसके पश्चात जो भी आपको फॉर्मूले अगर लगाना है, तो सारे के सारे फॉर्मूले आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ से मेरे को अगर मैक्स निकालना है, तो यहाँ से फिर से क्लिक करूंगा। उसके पश्चात यहाँ पर मैं मैक्स लिख देता हूँ। देखिए मैक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सब मैक्स का, मैक्स पर ओके करूंगा, आप देख सकते हैं मैक्स को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प यहाँ पर आने वाला है। उसके पश्चात हमने यहाँ इसको ओके कर देते हैं, यहाँ पर लेकर के आना था इसको। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ। उसके पश्चात इंसर्ट फंक्शंस पर जाना है। इंसर्ट फंक्शंस पर जाकर के मैक्स पर क्लिक करके इसको हम लोग करना है ओके। ओके लिखने के पश्चात हम यहाँ पर पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ ओके कर देंगे, तो देख सकते हैं मैक्स यहाँ पर निकल करके आ चुका है। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शंस मैंने आपको करवा चुका हूँ। काउंट, मीन, मैक्स सब लोग मैंने करवा चुका हूँ आपको। विकल्पों की सहायता से सारा यूज करना। चलिए आगे हम बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टेबल आपको बना करके बताया था उस दिन। टेबल का आपको ध्यान होगा, इस टेबल की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग इस वैल्यू को लिख करके हमने जोड़ा था। जोड़ने के बाद कितनी वैल्यू आई थी यहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको दिखा चुका था। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। चलिए अब हम लोग एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ टोटल हमने निकाल चुके हैं। टोटल निकालने के पश्चात हम लोग को अगर यहाँ पर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के पश्चात हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं मैक्स, और मैक्स के पश्चात हम यहाँ पर मीन भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे आप सभी लोग। चलिए और यहाँ देखते हैं काउंट। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डेटा लिख चुका है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, मीन मैक्स निकालना है। तो यहाँ पर आप मैक्स निकालना है, तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फंक्शन पर जाइए। फंक्शन पर जाने के पश्चात आप मैक्स पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ओके करेंगे देख सकते हैं मैक्स यहाँ पर निकल कर क्या चुका है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी। वैसे मीन पर निकालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मीन पर क्लिक करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर फिर से जाएंगे फंक्शन, इंसर्ट फंक्शंस पर। वैसे यहाँ पे क्या करना है, मीन पर क्लिक करना है, MIN मीन लिख देते हैं। मीन लिखने के पश्चात गो करना है। मीन का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा नीचे, इस पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ऊपर आपको इस पे सिंपल सा यहीं से लेकर के पूरे नंबर तक ही क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देंगे। देख सकते हैं मैक्स, मीन मैक्स यहाँ पर निकल चुका है। काउंट की बात करते हैं तो वैसे ही हम लोग काउंट कर लेंगे। काउंट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन जाना है। उसके पश्चात यहाँ पर लिखना है काउंट और गो करना है। जैसे ही काउंट करेंगे देखिए काउंट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आ गए। लगभग हर एक विकल्प से रिलेटेड 100 फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। इतने सारे विकल्पों का यूज करते करते तो आप लोग थक जाएंगे, इतने फॉर्मूले एक्सेल पर दिए हुए रहते हैं। लेकिन फ्रेंड जितने हमारे लिए जरूरी है, हम जिनका उपयोग कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले हमको यूज करते बनना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे की ओर आपके सामने सो रहा होगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे काउंट मैंने क्लिक किया। उसके पश्चात यहाँ पर ये विकल्प आ चुका है वैल्यू 1। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ ड्रैग करके खींच दीजिए। उसके पश्चात मैं इसको ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं 5 यहाँ पर विकल्प सो रहे हैं। एवरेज की बात करते हैं। सेम एवरेज में भी वही काम करना है, एवरेज में करना है। सिंपल सा इंसर्ट फंक्शंस पर जाना है
और यहाँ पर आप एवरेज लिख दीजिए। एवरेज लिखने के पश्चात आप यहाँ से गो कर दीजिए। ठीक है, ये नीचे एवरेज आ गया, देखिए इसको ओके कर दीजिए आप। ओके करने के पश्चात आप यहाँ से सभी इनको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। देख सकते हैं सभी का एवरेज भी यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल सा इस प्रकार से आप डेटा ले सकते हैं। तो उसके पश्चात ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले यहाँ से लगा सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके अगर नीचे खींचूंगा तो यहाँ देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला लग करके ये सारे विकल्पों का मीन मैक्स उसके पश्चात एवरेज हमने निकाल करके ला लिया। तो अगर फ्रेंड्स एक फॉर्मूले अगर मैं संपूर्ण प्रकार के फॉर्मूले अगर आपको बताऊंगा तो हमको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो सम, तो ऑटो सम वाले विकल्प मैंने आपको सभी विकल्प बता दिया हूँ। उसके पश्चात रिसेंटली यूज़ का मतलब ये होता है कि अभी हमने जितने वर्तमान में जो फॉर्मूले यहाँ से यूज़ किए हैं उन सारे फॉर्मूलों को क्या बोलते हैं, रिसेंटली यूज़ बोलते हैं, यानी कि तुरंत यूज़ किए जाने वाले फॉर्मूले। अब हम आगे बात करने वाले हैं, ये होता है आपका फाइनेंशियल फॉर्मूले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले जिनका हमने यूज़ किया था। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये हम फंक्शनल लाइब्रेरी हमारी यूज़ कर रहे हैं। फंक्शनल लाइब्रेरी के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके अलग अलग प्रकार के कैटेगरी से रिलेटेड आपको फॉर्मूले दिखाई देंगे। जैसे आपका यहाँ पे ऑटो सम हो गया, रिसेंटली यूज हो गया, फाइनेंशियल हो गया, लॉजिकल हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेट इन टाइम हो गया, लूप्स एंड हो गया, रेफरेंस, मैथ, उसके पश्चात आपका मोर फंक्शन। ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको फंक्शन नजर आएंगे, फंक्शंस दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके पश्चात चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत। तो फाइनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले। तो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे लगभग 10 कैटेगरी है। 10 कैटेगरी में लगभग 100 से अधिक फॉर्मूले यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए अकाउंट से फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले यहाँ पर करवा देता हूँ मैं आपको। तो आपको यहाँ ध्यान देना कि फाइनेंशियल फॉर्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको विशेष रूप से याद रखना है, फाइनेंशियल फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो ये वे फॉर्मूले होते हैं जैसे हम लोग अगर बैंक से अगर लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं जितने परसेंट ब्याज की दर पर अगर हम लोग लोन लेते हैं जितने वर्षों के लिए, तो वो पूरा का पूरा काम के लिए फाइनेंशियल फॉर्मूले क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बैंक में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ें होती हैं। पीएमटी होता है, ठीक है। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट पर मंथ। तो पेमेंट पर मंथ का मतलब ये होता है कि अगर आप पर मंथ अगर पेमेंट का हिसाब देखना चाहते हैं, अभी हम लोग इस फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंतर्गत 3 प्रकार के फॉर्मूले का यूज़ करना सीख रहे हैं, ठीक है। आईपीएमटी, पीएमटी और आपका एक हो जाएगा पीपीएमटी, ठीक है। तो इनका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। ईएमआई भी निकालेंगे, ईएमआई देखने के लिए होता है सबसे पूरा का पूरा प्रयोग, ठीक है। तो इंटरेस्ट पीएमटी जो होता है वो कैसे निकालेंगे और प्रिंसिपल पीएमसी क्या होता है वो भी हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि कितना आप यहाँ से जो आप लोन अगर ले रहे हैं, तो लोन ले रहे हैं तो उसको किस प्रकार से आप पेड करेंगे, ठीक है। और पेड करने के पश्चात हम किस प्रकार से उसका इंटरेस्ट भरेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा अगर लोन है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, लोन की अगर हम लोग बात करते हैं, लोन अगर हमारा अमाउंट अगर है, हम लोग मानते हैं कि लोन अगर हमारा अमाउंट अगर है, तो उस लोन अमाउंट की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो लगभग 5 लाख रुपए का है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोन अमाउंट के पश्चात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे जो इनका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यानी कि दर की जो रेट है। इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए, चलिए 9%, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ, ये अगर ईयरली अगर हमारा जो 9% अगर हमारा है, तो ये इसकी भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर ईयर है, ठीक है। कैसा है ये, ईयरली है। तो और टाइम की अगर बात करते हैं, ठीक है, टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 वर्ष का आपके पास टर्म है। उसके पश्चात आपको अगर मान लीजिए आप अगर 5 वर्षों के लिए आपने अगर इसको लिया हुआ है, अगर आप 9% की दर से अगर आप इसका ईएमआई भरते हैं, तो आपको ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो किस प्रकार से हम लोग इनको निकालेंगे यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहले इसको लिखना है, क्या लिखना है देखिए। सबसे पहले अगर हमको यहाँ पर लिखना है इक्वल लिखने के पश्चात हमको लिखेंगे यहाँ पर पीएमटी, ठीक है। क्या लिखना है, पीएमटी। पीएमटी लिखने के पश्चात हम लोग यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे कोष्टक,
कोष्टक लगाने के पश्चात यहाँ देख सकते हैं आप नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपको मैं एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जूम करके आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है PMT, उसके पश्चात PMT के पश्चात यहाँ देखिए लिखा हुआ है PMT रेट, NPR, उसके पश्चात फिर दिया हुआ है आपका PV। तो इसको किस प्रकार से हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी अगर आप किसी प्रकार से फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो फॉर्मूला जब लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हो रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार के दिए जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना, ध्यान से उसको समझना है, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला गलत होगा तो आपका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है रेट, तो रेट को आप सिलेक्ट करना। चलिए हमने रेट सिलेक्ट कर लिया 9%। तो आपको ध्यान देना है ये जो इंटरेस्ट रेट जो दी हुई है 9%, वो आपकी क्या है, ईयरली है। लेकिन आपको ईयरली नहीं, आपको मंथली पेड करना है, क्योंकि EMI आप मंथली भरेंगे ना कि ईयरली भरेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर आपको देखना है। तो इंटरेस्ट रेट को कैसे मंथली में डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेशन 12। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात आप क्या करना है, फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है नीचे NPR को क्या करना है हमको, NPR क्या है, कितना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आपका टाइम, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब ये एक्सेल तो समझ नहीं पाएगा कि ये 5 महीने है या फिर 5 साल है, तो इसको कैसा सेट करेंगे देखिए। तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर 12 कर लेते हैं। कॉमा लगाने के पश्चात फिर PV लिखेंगे। ठीक है, तो PV जो प्रेजेंट वैल्यू, तो 5 लाख कलोन यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के पश्चात आप इंटर कर देंगे, जिसका देख सकते हैं आप यहाँ पर अमाउंट निकल करके आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि EMI जो आती है वो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EMI निकल करके इसकी आ चुकी है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर आपका जो चीज़ पुराने वर्जन्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है। अगर यहाँ पे डॉलर का सिंबल अगर नहीं आता तो फिर क्या सिंबल आता है, रुपए का सिंबल आता है, क्योंकि नए वर्जन्स में लेकर आएगा, जो कि मतलब आप अगर 2016 2019 अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें, तो इस प्रकार से आप EMI रेट इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना भूलना नहीं है। इसको अगर आपको रुपए में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे वो भी मैंने आपको बता चुका था। होम मेन्यू में जाना है, होम मेन्यू में जाने के पश्चात आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रुपए में आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, उसके पश्चात इंडिया का आप यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ से हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि रुपए में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी के लिए तो इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब कितना प्रिंसिपल इस पर हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा IPMT फॉर्मूला। तो कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले IPMT फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे, उसके पश्चात लगाएंगे IPMT के पश्चात हमको क्या करना है, यहाँ देखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेट लगाएंगे। रेट लगाने के पश्चात हम लोग यहाँ पे मंथ पे उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर स्लेस लगाने के पश्चात 12 से डिवाइड करेंगे। उसके पश्चात कॉमा लिखना है। तो किस महीने का आपको देखना है, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि किस महीने का आपको देखना है, यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। तो अलग अलग महीने में कौन से इंटरेस्ट चार्ज आएगा वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले महीने में हमारा कितना रेट आ रहा है। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात फिर क्या करना है, यहाँ पे पीरियड देखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 पर क्लिक किया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात मंथ में डिवाइड करना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके पश्चात कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को देखना है। तो आप PV यानी इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में सब कुछ आपको बताएगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के पश्चात इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना भूलना नहीं है।
आरोज जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, लगाता हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने फॉर्मूलास लगा करके यहाँ पे उपयोग किया। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ये इसका रेट निकल गया पीएमटी, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पीपीएमटी देखना है, इसका पीपीएमटी देखना है तो कैसे करेंगे। पीपीएमटी लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीएमटी इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के पश्चात पीपीएमटी लगाने के पश्चात आपको कोष्टक को बंद करना, कोष्टक स्टार्ट करना है। उसके पश्चात फिर क्या करना है, रेट लगाना है। रेट पर क्लिक करेंगे, 9% डिवाइडेशन बार 12। उसके पश्चात आप फर्स्ट रेस का देखना है तो कॉमा लगाएंगे। उसके पश्चात 1 लिखेंगे। 1 के पश्चात फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, इस मंथ टाइम पर क्लिक करना है। टाइम पर क्लिक करने के पश्चात फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात कॉमा लगाना है। कॉमा के पश्चात जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, जैसे 5 लाख, इसको क्लिक करना है। उसके बाद कोष्टक बंद करके आपको इंटर कर देना है। तो ये वैल्यू आपकी पीपीएमटी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वैल्यू को देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो आपका जा रहा है जितना दिखा रहा है यहाँ पे डॉलर में, और आपका पीएमटी यानी कि प्रिंसिपल जो आपका दिखा रहा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलेस होते हैं। इन फॉर्मूले को चेंज करने की भी तकनीकी मैंने आपको बता चुका था कि इनको आप किस रूप में देखना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको परसेंटेज के रूप में देखना चाहता हूँ तो परसेंटेज के रूप में देख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से डॉलर्स दिया हुआ है उसके पश्चात रुपीज़ के रूप में देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इसको रुपए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। चलिए मैं इसको चाइनीज 1 2 3 इंडिया की कंट्री में देखना चाहते हैं। जनरल, इस पर क्लिक करेंगे, जनरल पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसका रेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नंबर मतलब कि जनरल पर हमने क्लिक करके हम इसको रेट देख सकते हैं कितना यहाँ पर आपको वैल्यू निकल करके आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ईएमआई का अपना निर्धारण कर सकते हैं। इंटरेस्ट देख सकते हैं। उसके पश्चात आपका ईएमआई क्या होता है, पूरा प्रिंसिपल कितना होता है, संपूर्ण प्रकार के विकल्प आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऑलरेडी अगर चेंज करेंगे, मान लो आपका लोन 5 लाख नहीं है 10 लाख है, जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह देखिए पूरा डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 9% रेट नहीं थी आपकी, अगर रेट अगर रही होगी 7% की अगर रेट है तो आप अगर इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। टाइम अगर 5 वर्ष के लिए नहीं है, अगर 8 वर्ष के लिए है तो आप देख सकते हैं हर एक जगह डेटा चेंज हो जाएगा। तो जैसा आपने एक बार अगर नियम लगा दिए तो सारे के सारे नियम ऑलरेडी यहाँ पर काम करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा यहाँ पे चेंज होते जाता है। इसको आपको इसे ध्यान रखना है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपके फंक्शनल फॉर्मूले होते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल फार्मूला, ठीक है। लॉजिकल फार्मूला की बात करते हैं। अभी फंक्शनल फार्मूले मैंने आपको बताया 3 ऐसी सैकड़ों यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के फार्मूलों का अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन सारे फार्मूलेस मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमको बहुत सारे यहाँ फार्मूलेस देखना है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको 3 फार्मूले बता दिए। अब बात करते हैं लॉजिकल फार्मूला क्या होता है। तो अलग अलग यहाँ पर होते हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे फंक्शन लॉजिकल फार्मूले में अलग अलग प्रकार के फार्मूले होते हैं। एंड होता है, फ्लैश होता है, इफ होता है, ऐसे अलग नॉट और ऐसे बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इफ का प्रयोग करवाता हूँ कि इफ कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पर, चलिए मैं इसमें आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने बच्चों का रिजल्ट निकाला हुआ था, आप देख सकते हैं इस फार्मूले में यहाँ पे हमने बच्चों का रिजल्ट निकाला हुआ था। उसके पश्चात हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे हम लोग इफ का यूज़ करेंगे, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में आप इसको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इफ की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए मीन मैक्स सर जो काउंट एवरेज जो हमने किया था, ये मीन और मैक्स इसको हटा देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टोटल भी हमने निकाल लिया है, उसके पश्चात सबका एवरेज भी यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पर इनका कम तो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ से मैंने आपको बता चुका था, वो मेन्यू के अंतर्गत जा करके इनके डेसिमल को कम करने की विधि देखिए यहाँ से हमने देख चुके थे। डेसिमल ये बढ़ रहे हैं, डेसिमल यहाँ से कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम डेसिमल यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 डबल डेसिमल तक की इसको रख देते हैं। 2 डेसिमल हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो इनका रिजल्ट निकालेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले रिजल्ट आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप पास फेल देखना चाहते हैं या फिर आप उनके टोटल के हिसाब से रिजल्ट देखना चाहते हैं या फिर परसेंटेज के हिसाब से देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर हम लोग इफ, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको इक्वल के पश्चात लिखना है इफ लिखने के पश्चात आपको यहाँ पे कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल एड्रेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सबसे पहले लॉजिक दिया हुआ है, इफ के पश्चात यहाँ लॉजिक दिया हो तो लॉजिक में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले इस पर एवरेज को क्लिक करेंगे। एवरेज क्लिक करने के पश्चात तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। सबसे पहले कॉमा लगाने के पश्चात हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखेंगे। अब सपोज दैट आप ये कर लीजिए कि मान लीजिए कोई बच्चा 20 नंबर ला करके फेल हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पे 25 निर्धारित करता हूँ कि 25 से अगर जो कम लाएगा तो फेल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने पहल पास होंगे, यहाँ पर हम दिखाते हैं। चलिए, तो ये जो आपने जो वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं लॉजिकल वैल्यू, इसमें कितनी वैल्यू में लोग व्यक्ति पास होंगे फेल होंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। P5 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर की है, देखिए यहाँ पे हमने अभी क्लिक किए तो ये जो वैल्यू है आपकी लॉजिकल टेस्ट, ये जो हमने एवरेज दिया है, ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 40, ठीक है। कितना सेट कर रहा हूँ, 40 की। 40 से अगर वैल्यू अगर छोटी है तो फेल होंगे, और 40 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो बड़े होंगे, ठीक है। ये हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल, उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया। इन्वर्टेड कॉमा के पश्चात यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके पश्चात डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हम लोग को यहाँ लिखना है पास लिखने के पश्चात डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। उसके पश्चात यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके पश्चात फिर लगाना है यहाँ पे इफ, ठीक। फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इफ के पश्चात आपको फिर से कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको फिर से इसी एड्रेस पर क्लिक करना है। एड्रेस क्लिक करने के पश्चात फिर से वैल्यू लिख देते हैं 40, ठीक है। 40 के पश्चात हम यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल, उसके पश्चात कॉमा के पश्चात आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेल, ठीक है। उसके पश्चात आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जितने बार आपने लॉजिक लगाया है उतने बार आपको यहाँ पर फॉर्मूले ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलिए, ये यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। शुरू में यहाँ पर भी कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर भी कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी इस प्रकार से, ग्रेटर देन का सिंबल, और ये वाला यहाँ से हट जाएगा। एक मिनट, यहाँ से इस प्रकार से पश्चात यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यू छोटी है बड़ी है, और यहाँ पर ये हट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये वैल्यू लगा दिया है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे पास दिखा रहा है, ठीक है। हमने जैसे यहाँ डबल क्लिक किया, ये पूरा यहाँ पर नियम लगा हुआ है। आप सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब आपको ड्रैग करके इसको कुछ नहीं करना, नीचे की ओर खींचना है। तो जो पास होगा पास दिखा देगा, जो फेल होगा वो फेल दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने जिससे लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया एक चीज, एक मिनट, निशान गड़बड़ लग गया है। तो चलिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये ग्रेटर देन का सिंबल बदल जाएगा इस साइड, और ये वाला सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल देखिए आप फ्लैश दिखा रहा है, ट्रू और फ्लैश का यहाँ पे।
तो अलग अलग प्रकार के ऐसे इस प्रकार से आप पास फाइल के लिए यहाँ पे फंक्शंस का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है फ्रेंड्स। तो जितने भी आप 2 प्रकार की मैंने आप सभी लोगों को आज फॉर्मूले बताया हूँ, फॉर्मूले का यूज़ करना बताया हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इस प्रकार से फेल और पास अगर हमको दर्शाना है तो हम यहाँ से उस चीज़ को दर्शा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत, जो फॉर्मूला मेन्यू के अंतर्गत मैंने आपको फंक्शनल और लॉजिकल 2 प्रकार के फॉर्मूले बताया हूँ। इसके पश्चात हम लोग टेक्स्ट से बाकी आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी आपके साथ।